नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको अपठित बोध के बारे में बताऊंगा। देखिए, अपठित जब आपके पेपर में आएगा तो आपको कोई गद्य खंड या पद्य खंड अर्थात गद्यांश या पद्यांश दे दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको उत्तर भी उसी गद्यांश या पद्यांश के आधार पर देना होगा। देखिए, उत्तर आप अपने हिसाब से नहीं देंगे, सही गलत का निर्णय अपने हिसाब से नहीं करेंगे। जो गद्यांश या पद्यांश दिया होगा उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। बाहर से उत्तर नहीं देना, जो उसमें लिखा है, जिसके बारे में लिखा है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना होगा। ठीक, एक गद्यांश के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वो है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य वो है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध और उन्नत होगा, जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध और उन्नत होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नवसृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। देखिए, जब भी आपके पास गद्य खंड और पद्य खंड हो तो उसको ध्यान से पढ़िए, दो बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और बड़े ध्यान से उसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप उत्तर देना प्रारंभ करिए। अब देखिए, इसके जो है आधार पर प्रश्न क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है, किसका कथन है? अब आप उसको दो तीन बार पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर दोबारा देखिए। साहित्य समाज का दर्पण है, किसका कथन? ऊपर पढ़िए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। देखिए, साहित्य समाज का दर्पण किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपके पास 4 विकल्प होंगे, उनमें से सही विकल्प आपको छांटना होगा। तो यहां पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत जी भी नहीं है, महादेवी वर्मा जी भी नहीं है। इसमें सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था कि अकारण नहीं कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है और इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अब आते हैं साहित्य समाज का है प्रतिपक्ष एवं विरोधी, प्रतिपक्ष एवं मार्गविहीन, प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक और प्रतिबिंब एवं मार्गविहीन। ठीक, अब आते हैं हम कि साहित्य समाज का क्या है, इससे हमको छांटना है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कारण नहीं कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी है। इसमें लिखा है साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी है। हमारा उत्तर हमको यही मिल गया। ठीक, साहित्य समाज का प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक है, इसलिए इसका जो है सी, इसका उत्तर जो है ये सही होगा। ठीक, क्या है, देखो समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी है, तो इसलिए यहां पर जो ये सी है ये सही होगा और यहां पर जो है डी महावीर प्रसाद द्विवेदी सही होगा। ठीक, इसका उत्तर हमको मिल गया कि जो है साहित्य समाज का प्रतिबिंब एवं मार्गदर्शक है, उसी गद्य खंड के आधार पर हमको मिल गया। ठीक, अब आते हैं आगे। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी परमात्मा, आत्मा, जिह्वा, आंख, इनमें से हमको सही उत्तर छांटना। फिर हम गद्य खंड की तरफ चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कारण नहीं कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वो है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य वह है जो समाज की शोभा और उसकी यश संपन्नता एवं मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। देखिए, इसी गद्य खंड के अंदर हमको इसका सटीक उत्तर मिल गया। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। ठीक, तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? साहित्य जो है, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है, इसका मतलब बी सही। ठीक, अब आते हैं हम इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या? शीर्षक मतलब टाइटल। ये गद्यांश किसके बारे में लिखा गया? ठीक, ये गद्यांश है का जो है किसके बारे में लिखा गया है, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या, इसका टाइटल क्या दिया जा सकता है? एक शब्द जो पूरे गद्यांश का शीर्षक बन सके या उसका टाइटल बन सके, कौन सा हो सकता है? साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज की रूपरेखा, साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज का पक्ष। अब चार में जो है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज की रूपरेखा, साहित्य समाज का दर्पण और साहित्य समाज का पक्ष। अब देखिए, इसमें हमको जो है छांटना है, इसका उपयुक्त शीर्षक छांटना है। ठीक, तो देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है और मार्गदर्शक भी है। मानव का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वो है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है। साहित्य वो है जो समाज की शोभा उसकी यश संपन्नता मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध और उन्नत होता है वो समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है साहित्य समाज का दर्पण। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है, ये इसका उपयुक्त शीर्षक है। ठीक।